स्टॉल आ गए हैं और यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं पौधे, वैरायटी भी है। उसके लिए मैंने पौधे तो छांट लिए हैं और वहाँ ले जाके रखे हैं। और फिर मैंने कहा एक राउंड और लगा लेती हूँ, कोई अच्छा लगेगा तो एक आधा और ले लूँगी। तो ये मैंने गमले ले लिए, मतलब पौधे ले लिए हैं, तो फिर अब सुबह लगाएंगे। अभी तो ले जाके रख देते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं आई थी जोड़ लेने और मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले गुलाब जी, और ये बहुत ही प्रसन्न हुए मुझे देख के, और मैं इनसे भी ज़्यादा प्रसन्न हूँ इनको देख। बहुत खुशी, बहुत खुशी। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज फूड बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है। दादी सब को तैयार व्यार करके कपड़े वपड़े धो के आई ना, तो इतने पसीने आ गए बाहर। फिर से धूप आ गई है, मतलब आज निकली है। कल तो बारिश थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बंद हो रही थी, पर आज धूप है। वैसे तो अच्छा रहता है, एक दिन जैसे बारिश आ गई और दूसरे दिन धूप आ गई ना, तो घर भी सूखे हो जाते हैं। कोई चीज़ है, कपड़े वगैरह सुखाओ तो भी सूखा रहता है। सबसे बड़ी बात, घर में सीलन नहीं होती है कि एक बार आई और सूख गया घर, नहीं तो वो लगातार आती है ना, उससे बहुत सीलनें आती है। तो ऐसे अच्छा तो रहता है कि भाई एक दिन बारिश आ गई, एक दो दिन धूप आ गई, फिर से बारिश आ गई, तो ये तो अच्छा ही होता है। पर गर्मी और उमस इतनी, अभी और आएगी बारिश। अभी तो क्या है, 2-1 बार आई है, तो अब पड़ेगी बारिश। और तो अभी सावन का महीना भी चल रहा है। और चलिए, अब काम तो दादी सब मुझे तैयार करके, फिर मैं ना ये देखिए गट्टे बॉईल करके काट के रखे, और ना उबालने रखे थे, काट के रखे मैंने। हरा प्याज और धनिया भी काट के रख दिया, इसमें अच्छा लगता है। चाहो तो पुदीना भी डाल सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाई है, तो वापस से इसको गर्म कर दूंगी। ये बना के रख के गई थी मैं, दादी सब को तैयार करने गई। ये मैंने यहाँ पे ग्रेवी में 1-2 उबाल आ जाए, फिर ये गट्टे डाल दूंगी। और यहाँ पे पास में मैंने बना के मसाला भिंडी भी बना के रख दी थी पहले ही, इसके पापा को पसंद है ना, तो वो भी बना के रख दी थी। और गट्टे भी तैयार हो गए, ये देखिए उबल गया ग्रेवी वापस से। अब ये गट्टे डाल देंगे इसमें बॉईल किए हुए। बस बढ़िया सब्जी फटाफट दादी सब को जिमाऊंगी अभी, तो वो तैयार करके बिठा दिया है उनको। उनके लिए पराठा या जो भी वो बोलेंगे बना दूंगी। वैसे तो उनके लिए या तो बाटी है थोड़ा सा मोइन लगा के, या पूड़ी, या थोड़ा पराठा मोइन वाला, क्योंकि आराम से खा पाते हैं, दांत नहीं है। उसको भी मैं चूर चूर के खिलाती हूँ, सब्जी की ग्रेवी में थोड़ा झोल ले लेती हूँ, तब वो खा पाते हैं। तो बस इसीलिए ना उनके लिए थोड़ा सी ग्रेवी, थोड़ा हल्का सा उनको पतला झोल चाहिए होता है। फिर तो पड़ा पड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो किसको गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा, पतला चाहिए तो पतला। उनके लिए थोड़ा पतला चाहिए, क्योंकि चूर देती हूँ उसमें। तो अब सब्जी तो हो गई है रेडी। अब ये हरा प्याज और हरा धनिया डाल देते हैं। तो गट्टे की सब्जी तो हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, क्या होता है, ट्रेडिशनल जो सब्जियां होती है ना, बड़ियाँ, पापड़, कड़ी, गट्टे, पापड़ मेथी, और भी जो भी है ना ट्रेडिशनल हमारी सब्जियां है ना, वो कभी भी पुरानी नहीं होती, उसका क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं होता है। और घर में ये सब सामान हमेशा होते हैं। जब भी कोई सब्जी की समस्या हो, जैसे दाल है, तरह तरह की दालें, तो आप फटाफट से वो बना सकते हैं। साथ में कोई हरी सब्जी, जैसे मैंने अभी भिंडी बनाई, पत्ता गोभी है, बेसन मिर्ची मेरी बनी हुई पड़ी, तो इस तरह से बना के रख लेते हैं, तो बढ़िया हो जाता है एकदम। कि भाई एक ट्रेडिशनल सब्जी हो गई, एक हरी सब्जी हो गई, साथ में कुछ मिर्ची, चटनी, अचार, पापड़ सब हो जाते हैं, तो एक संपूर्ण थाली तैयार हो जाती है। थोड़ा दही ले ले, गर्मी है तो बूंदी डाल दे, बूंदी का रायता तैयार हो जाता है। लौकी कस के बॉईल करके डाल दे, लौकी का रायता तैयार होता है। इस तरह से आप पूरी है ना एक संपूर्ण थाली बना सकते हैं। और पौष्टिक भी होता है। दही तो रोज खाना चाहिए, भले उसमें कुछ ना डाले, मीठा नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्का सा और जीरा डाल के खा लें। और यदि आपको कोरा भाता है तो कोरा ही खा लें। दही बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, दूध से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है दही। तो फ्रेंड्स, ये सब तो हो गया। और ये जो रेसिपी है गट्टे की सब्जी की, और जो भी मैं बनाती हूँ, सबकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख के बना सकते हैं। दादी सब को फटाफट से गट्टे की सब्जी जिमा देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, खमा गणी, नेक्स्ट डे है। और आज तो सुबह उठते ही थोड़ा सा बाहर का थोड़ा काम काज किया ही था। मुझे लग रहा था कि बारिश आएगी, पानी का बाढ़ था, अंदर आके पानी भरने लगी थी, और तब तक बारिश आ गई। तो बहुत तेज है। तो पहले तो धीरे धीरे आई, तो हमने सोचा रोज ही आती है, रोज दोपहर को आ जाती है 4-5 बजे, थोड़ी सी छांटे आके, और आंगना गीला हो जाता है, और बस फिर बंद हो जाती है। तो मैंने सोचा शायद इस तरह से होगा, लेकिन बादल थोड़े घुटे हुए गहरे दिख रहे थे,
तो आई काफ़ी देर, आधा पौन घंटा काफ़ी तेज़ बारिश आ गई और अब तो बंद हो गई है। आंगन वांगन सब गीले हो गए हैं और पेड़ों को पानी देने का काम भी ख़त्म हो गया है। पहले मैंने सोचा पानी देती हूँ, फिर मैं कहा नहीं अभी तो बादल दिख रहे हैं, तो कोई सूखे थे उसमें तो मैंने डब्बा लेके डाल दिया और बाकी मैंने कहा रहने देते हैं, अभी देखेंगे। तो आज तो मैं बारिश आ गई तो ये काम कम हो गया। फिर अंदर आके थोड़े बहुत काम निपटाए, सुबह के दूध गर्म करने वो सब। फिर दादी साहब को तैयार किया, वो बैठे हैं। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी तो वो बोले, जैसे ही उनको व्हील चेयर पे लाई ना तो चौक में देखे अरे बारिश तो बंद हो गई थे, तो क्या था बारिश में आवे। तो मैंने कहा हाँ आया था इतनी देर, आप अंदर थे तो पता नहीं पड़ा, अब आप देखो बाहर बंद हो गया, आंगन तो सब गीला है। तो बस अब फटाफट से उनको बना के खिला देते हैं पराठा और फटाफट नाश्ता करके उनको दवाई वगैरह देती हूँ और भी घर के काम निपटा लेते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन बारिश आने लगी, इतनी देर तो आ नहीं रही थी। छोटे मोटे काम निपटाए मैंने, जब तक बारिश शुरू हो गई। तो 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि पौधे लेने जाना है। इस मौसम में बहुत जल्दी जड़ पकड़ते और अच्छे लग जाते हैं। पर क्या है कि कल भी कुछ काम करने लग जाती हूँ, बारिश आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है और निकल ही नहीं पाती हूँ। अब आज भी मैंने सोचा था तो कुछ दूध गर्म करने लगी, कभी कुछ और करने लग गई। मैं कहा दादी सके तो बाद में निपटा दूँगी, जल्दी जाए थे। तो इसके पापा ने बोला इतनी जल्दी तो क्या पता वो आया होगा कि नहीं, पौधशाला वाला सुबह जल्दी बोला था। तो मैं कहा चलो चाय वाय पी के से थोड़ा काम निपटा के जाऊँ, तब तक है ना बारिश आ गई। पूरा सूखा था, मैं सफाई करी जब, और अब पूरा गीला हो गया है। तो मैं कहा अब देखते हैं, फिर कादा कीचड़ हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है जाने में। थोड़ा सूखा रहता तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स दूध गर्म हो गया है और पिछली क्लिप में और अभी वाली क्लिप में दिन तो बदल गया है, लेकिन चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन से लगातार थोड़ी बारिश आ रही है। तो बाहर चल के देखते हैं कि मौसम का क्या हाल है। बारिश आ रही है तो दादी का तैयार करके मेरा बारिश दिखा देता है। बारिश कितनी तेज है देखो। तो आज पौधे लाने का प्लान था, थोड़ा काम निपटा के फिर पौधे लेने जाऊँगी, पर जब भी 2 दिन से सोच रही हूँ और बारिश आ जाती है और ऐसे में तो जा ही नहीं सकते। हाँ लाना तो बारिश का मौसम में चाहिए, किसी दिन थोड़ा सा खुला होगा, 1-2 दिन में देख तो फिर जाऊँगी। फिलहाल तो बहुत तेज अभी मैं सुबह नीले हो जाएगी तो थोड़ा काम करके मैं चली जाऊँगी। तो शाम हो गई है और काफ़ी देर रुक के बारिश वगैरह हो रही थी, तो अभी रुकी हुई है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, थोड़े नर्सरी में पौधे भी देख लेंगे। अभी तो उजाला है, फिर अंधेरा हो जाएगा और भी कुछ मेरे को लेना है थोड़ी, तो चलते हैं फिर देखते हैं क्या लेंगे। पौधशाला आ गए हैं और यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं पौधे, वैरायटी भी है, रेट भी सही होती है। तो देख लूँगी 4-5 पौधे लेने मेरे को। लूँगी ताकि बहुत टाइम तक चलते हैं वो, जैसे मौसमी वाले मौसम के अनुसार लगने वाले होते हैं वो तो गर्मी में और कई बार जल जाते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे लूँगी जो हमेशा चलते हैं। तो फिलहाल तो मेरे 4-5 गमले खाली हैं, तो उसके लिए मैंने पौधे तो छांट लिए हैं।
और वहाँ ले जाके रखे हैं। और फिर मैंने कहा एक राउंड और लगा लेती हूँ, कोई अच्छा लगेगा तो एक आधा और ले लूँगी। तो ये मैंने गमले ले लिए, मतलब पौधे ले लिए हैं, तो फिर अब सुबह लगाएंगे, अभी तो ले जाके रख देते हैं। तो ये है सुपरस्टार टेलर, जिनसे हम सालों से सिलाते आ रहे हैं, यानी कि मैं बचपन में हमारे घर के उधर रोड पे थी दुकान, अब इन्होंने आगे मेन पुलिस लाइन रोड पे कर दी है जोधपुर में। और सालों से हम इनसे सिलवाते आ रहे हैं, प्योर के भी सिलते हैं, काम के और भी कॉटन के, सभी तरह की सिलाई भी बहुत परफेक्ट और बढ़िया है। और कॉटन के ये जो जोड़ वगैरह हैं ये भी इनके पास बहुत अच्छे मिलते हैं, सुंदर मिलते हैं, पक्के कलर के मिलते हैं। तो कोई भी आके जोधपुर में जो भी रहते हैं तो वो ले सकता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं आई थी जोड़ लेने और मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले गुलाब जी, और ये बहुत ही प्रसन्न हुए मुझे देख के, और मैं इनसे भी ज़्यादा प्रसन्न हूँ इनको देख। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई आपसे, मुझे भी बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। फ्रेंड्स घर पे आ गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ पौधे वगैरह लेने, तो वो सब तो काम कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी पोशाक, मेरे जोड़ वगैरह, हमारे कॉटन के जोड़ होते हैं जो कि हम लोग पहनते हैं, राजपूती पोशाक। तो अभी जैसे सीजन चल रहा है, जैसे सावन चल रहा है, तो सावन के लिए मैंने कुछ एक दो लहरिए के लिए, बंदेज के, और ये ज़्यादातर के कंफर्ट रहते हैं कॉटन के कपड़े, तो कॉटन के जोड़ वगैरह। और वो वहाँ पे जो मैंने जहाँ से लिए थे मैंने बताया, उनके यहाँ पे सिलाई भी होती है बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा सिलाई करते हैं वो, और सालों से हम उनसे सिलवा रहे हैं, प्योर के भी और सब तरह के कपड़े वो सिलते हैं। तो मैंने उनको उनके यहाँ से ले भी लिए और सिलने के लिए भी दे दिए। और थोड़ा बहुत उनके यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है डिफरेंट तरह के, और वो सब मैंने देखे भी। मैंने कॉटन के लिए, मैं ज़्यादातर कॉटन या प्योर पहनती हूँ, तो घर में तो कंफर्ट रहता है, एकदम कंफर्टेबल रहता है कॉटन के कपड़े, तो मैं वही पहनती हूँ ज़्यादातर। तो वो मैंने ले लिए। फिर पौधे, जैसे कि मैंने बताया, पौधे भी लिए। फिर घर पे आके थोड़ा बहुत काम काज निपटे, और जब वहाँ से मैं निकल रही थी उनकी दुकान से, टेलर जहाँ पे वो कपड़े भी हैं और जो सिलते हैं, तो बाहर निकलते ही मेरे सब्सक्राइब मिले, उनका नाम है गुलाब, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। वो मेरा ना मेरे जो चैनल है वो देखते हैं, वहाँ पे ब्लॉग देखते हैं और भी सब चीज़ें देखते हैं, रेसिपी भी देखते हैं। तो उनकी मम्मी है, नानी सा है, सासू जी, जो भी देखते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और बहुत पसंद भी करते हैं। और वो मुझे देखते ही इतने मतलब खुश हो गए, और उन्होंने बोला मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई, तो मैंने भी बोला मुझे भी बहुत खुशी हुई। जब कोई सब्सक्राइबर अचानक से मिलते हैं और इतना प्यार देते हैं ना, तो बेहद खुशी होती है। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि है ना, उन सब के प्यार के कारण ही मैं इतनी आगे बढ़ती जा रही हूँ, और मुझे बहुत एक उत्साह आता है काम करने में। लोगों का प्यार ही होता है जो आपको बांधे रखता है। तो फ्रेंड्स, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कमेंट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो फ्रेंड्स, काम काज तो काफ़ी कर लिया है, अब पौधे जो लाए थे ना, अब सुबह लगाएंगे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गनी।